शुरुआत 10 बजे की 10 बड़ी खबरों के साथ। पहली ब्रेकिंग, आज दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत न्यूजीलैंड की चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। भारतीय टीम बिना कोई मुकाबला हारे फाइनल में पहुंच चुकी है। दोपहर 2:30 बजे महामुकाबला शुरू होगा। बता दें आपको, साल 2011 से आईसीसी के कुल 14 टूर्नामेंट्स आयोजित हुए हैं, जिनमें से भारत ने 3 में खिताब जीता है और 5 में वो उप विजेता रहे। दूसरी ब्रेकिंग, भारत की जीत के लिए पूजा और हवन का दौर भी शुरू हो चुका है। भारतीय फैंस पूजा पाठ कर रहे हैं। कई जगहों पर आरती रुद्राभिषेक भी किया जा रहा है। कोलकाता में क्रिकेट बैट, विकेट, विराट कोहली और रोहित शर्मा की फोटो के साथ भारतीय ध्वज की पूजा की गई। सभी को उम्मीद है कि भारत आज न्यूजीलैंड को हराकर फाइनल जरूर जीतेगा। तीसरी बड़ी खबर, आरक्षण को लेकर बिहार में गरमाई सियासत। कार्यकर्ताओं संग धरने पर बैठेंगे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। आरजेडी नेता तेजस्वी ने एक्स अकाउंट पर पोस्ट शेयर कर जानकारी दी। तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर कहा, 16% आरक्षण सीमा को रोक देने से एससी, एसटी, पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का सीधा नुकसान हो रहा, जिसके चलते अब ज्यादा से ज्यादा युवाओं को नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। चौथी ब्रेकिंग, आज 51,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे नीतीश कुमार। पटना में आयोजित एक समारोह में सीएम अभ्यर्थियों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। इस मौके पर बीपीएससी के शिक्षक बहाली फेज 3 के तहत चयनित उम्मीदवारों को उनकी सेवा में नियुक्त किया जाएगा। नियुक्ति के बाद ये शिक्षक राज्य के विभिन्न स्कूलों में अपनी सेवाएं दे पाएंगे। पांचवी ब्रेकिंग, टैरिफ के मामले में ट्रंप के फैसलों को लेकर रामगोपाल यादव, उन्होंने सरकार पर निशाना साधा। कहा, अमेरिका बार बार भारत का अपमान कर रहा तथा कथित विश्व गुरु अमेरिका के सामने गिड़गिड़ा रहा है। ट्रंप भारत को धमकाकर मनचाहा समझौते कराना चाहता है, फिर भी हम बेशर्मी के साथ वार्ता में फंसे हैं। रामगोपाल ने कहावत का हवाला देते हुए कहा, 100 जूते खाए तमाशा घुसके देखे भारत पर लागू हो रही है। ऐसा अपमान भारत का कभी नहीं हुआ। छठी ब्रेकिंग, दिल्ली में महिला समृद्धि योजना लागू हो गई है। दिल्ली में महिला समृद्धि योजना को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। महिला समृद्धि योजना के लिए 5100 करोड़ का बजट अलॉट किया गया है। आप नेता आतिशी ने इसे झुनझुना करार दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली की महिलाओं को सरकार की वादाखिलाफी से निराशा हुई है। सातवीं ब्रेकिंग, मणिपुर में एक बार फिर हिंसा भड़क गई। इम्फाल दीमापुर हाईवे पर कुकी समुदाय और सुरक्षा बलों के बीच झड़प हो गई, जिसके बाद हिंसा भड़क उठी। ये लोग फ्री ट्रैफिक मूवमेंट का विरोध कर रहे थे। हिंसा में एक व्यक्ति की मौत की खबर है, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। मणिपुर का ये कांगपोकपी है, जहां हिंसा के बाद अब कर्फ्यू लगा दिया गया है। 8वीं ब्रेकिंग, संभल सीओ अनुज चौधरी के जुमे को लेकर दिए बयान पर सियासी घमासान तेज हो गया है। अनुज चौधरी के बयान पर भड़के आप सांसद संजय सिंह। सीओ अनुज चौधरी को लफंडर बताया। कहा, कल सरकार बदलेगी तो दूसरी भाषा बोलने लगेंगे। हाल ही में अनुज चौधरी ने कहा था कि जुमा साल में 52 बार आता है, लेकिन होली साल में 1 बार। नौवीं ब्रेकिंग, जम्मू कश्मीर के कठुआ में 3 लोगों की हत्या के विरोध में स्थानीय ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। इन लोगों का आरोप है कि 30 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है और उसके बाद भी पुलिस लापता लोगों को ढूंढ नहीं पाई और आज उनके शव मिले हैं। 2 दिन पहले एक विवाह समारोह में जा रहे 3 लोग लापता हो गए थे। और 10वीं ब्रेकिंग, लुधियाना के फोकल पॉइंट इलाके में 2 मंजिला बिल्डिंग गिरने से बड़ा हादसा हुआ। एनडीआरएफ की टीम राहत और बचाव कार्य में जुट गई है। हादसे में फैक्ट्री के अंदर कुल 6 मजदूर फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। एक मजदूर को सही सलामत निकाल लिया गया है। बिल्डिंग में पिलर्स की मरम्मत का काम चल रहा था।